नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से राष्ट्रपति पद के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए 29 जून तक नामांकन दाखिल कराए गए हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि जबकि निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब यानी कि बुधवार से राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए भी नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसी बीच खबर ये भी है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करने को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए उनसे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता यहां पर देखा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सभी 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दल, तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। और यहाँ पर जिम्मेदारी जो है राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई है। और अब 17 विपक्षी पार्टियां मिलकर एक उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आगे किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में 17 से 18 विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर यशवंत सिन्हा के ऊपर उन्होंने दांव लगाया है। वहीं अगर एनडीए पार्टी की बात करें तो एनडीए पार्टी की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और अब उनके जीतने के आसार जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है वो हार नहीं मान रही है। एक तरफ जहां 18 जुलाई को वोटिंग किए जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए और यहां पर यशवंत सिन्हा के ऊपर दांव खेला है विपक्षों ने और अभी भी विपक्षी पार्टियां जो है लगातार यशवंत सिन्हा के लिए वोट इकट्ठा करने में और समर्थन जुटाने में जो है जुड़ी हुई है। वहीं अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के मैदान में उतरने से विपक्षी पार्टियां जरूर थोड़ा सा तो घबराई गई है, क्योंकि यहां पर द्रौपदी मुर्मू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में सामने आई है। एक तो वो महिला है और दूसरे ओर से देखा जाए तो पहली राष्ट्रपति यहाँ पर देश को मिलेगी जो आदिवासी समुदाय से आएगी। तो इस वजह से उनका जीतना कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियां जो है हार नहीं मान रही है। यशवंत सिन्हा लगातार जो है समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से लगातार वो बाकी राज्यों के दौरे भी कर रहे हैं। और इसी बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवारी उतारने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। भले ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारे या ना उतारे इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है यहाँ पर कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं मिलकर यहाँ पर एक उम्मीदवार उतारेंगे जिसमें सभी की सहमति होगी। तो यहाँ पर नामों को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर किस नाम के ऊपर जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दांव खेला जाए। और इसे लेकर भी विपक्षी पार्टियां लगातार मीटिंग करने के लिए अब एकजुट हो रही है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों के अंदर फूट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं वही चीज जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर समर्थन नहीं दिया है। वहीं अगर बात की जाए एआईएमआईएम पार्टी की तो उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन नहीं दिया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव से अपना पल्लू जो है झाड़ लिया और यहाँ पर एनडीए को समर्थन दिया है, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। अगर बात की जाए अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो क्या एक बार फिर से सभी विपक्ष पार्टियां एक होंगी या फिर जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया था वही सारी चीजें फिर से उपराष्ट्रपति चुनाव में दोहरा जाएगी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी तरफ से कौन से प्रत्याशी के ऊपर दांव खेलेगी इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम की चर्चा लगातार हो रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शायद उन्हें आगे किया जाए, क्योंकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने विलय किया है, यहाँ पर बीजेपी में मिल जा चुकी है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे किया जा सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस पर भी बीजेपी अभी विचार विमर्श कर रही है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारे, भले 2-3 नामों पर लगातार चर्चा जरूर हो रही है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारेगी या बाकी विपक्षियों के साथ मिलकर किसी एक उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी, इस पर भी लगातार जो है चर्चा हो रही है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर
सियासी सरगर्मी कितनी बढ़ चुकी है और यहाँ पर कौन से नामों पर आखिर चर्चा कर रही है तमाम बड़ी पार्टियां। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों का संयुक्त उम्मीदवार के चयन पर चर्चा के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगी दलों से चर्चा के लिए कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। वहीं एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है। अब जबकि निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि इस पद के लिए एनडीए की ओर से अभी तक किसी नाम पर चर्चा शुरू नहीं की गई है। वहीं पार्टी के सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि कांग्रेस ने राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार का चयन करने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के सूत्र के मुताबिक इसके लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन अभी तक पार्टी विपक्ष से संभवतः उम्मीदवारों की सूचना बनाने के लिए आम सहमति पर पहुंचना चाहती है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अब एनडीए में भी काफी चर्चा चल रही है। ये तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत से किसी राज्य से हो सकता है। आगे अगर भाजपा के नेताओं की माने तो सूत्रों से ये पता चला है कि इन राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन भी चल रहा है। देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति लोगों को मिल जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भी कोई महिला बैठे, इस पर भी लगातार चर्चाएं की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिलाएं होंगी। फिलहाल यहाँ पर किस वर्ग से उम्मीदवार बनाया जाएगा और किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस चीज को लेकर अभी भी बीजेपी में मंथन चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी इन सभी नामों के ऊपर बीजेपी चर्चा कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अब चर्चा कर रही है उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से एक भी नाम सामने नहीं आया है। लेकिन देखना यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिर बाजी कौन मार जाता है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी को मात देने में कामयाब रहेगी या नहीं। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। भले ही यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू अभी रेस में आगे चल रही है, लेकिन यशवंत सिन्हा और तमाम विपक्ष पार्टियों ने हार नहीं मानी है और अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तैयारियां जो है पूरी तरह से शुरू कर दी है विपक्षी पार्टियों ने। और अब देखना यही होगा कि क्या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर विपक्ष का पलड़ा जो है भारी रहेगा। क्या इस बार जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को मात दे पाएंगी तमाम विपक्षी पार्टियां। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।